भक्ति एक भाव है। भक्ति एक परम सात्विक चित्त की वृत्ति का नाम है, एक प्रेम का नाम है। प्रेम में जब जिससे प्रेम हो व्यक्ति उसके लिए उसकी सेवा करता है, उसको सुख देता है। ये जो सुख देने की भावना है यही भक्ति है। और सुख देने की जो क्रिया है, अगर केवल क्रिया ही क्रिया हो और सुख देने की भावना ना हो, फिर वो क्रिया भक्ति नहीं कहलाती। सुख देने की क्रिया यदि सुख देने के भाव से है तभी वो भक्ति कहलाती है, नहीं तो निरर्थक क्रिया है जिसका भगवान के आगे कोई मोल नहीं। आप देखिए, दुर्योधन ने क्रिया की थी द्वारिकाधीश को 56 भोग लगाने की, लेकिन द्वारिकाधीश ने 56 भोग नहीं आरोगे। क्यों? वहां क्रिया तो हो रही थी, लेकिन कृष्ण को सुख दूं, प्रेम में जो वृत्ति जगती है, जिसका जिससे प्रेम हो उसको सुखी रखने की कोशिश करता है, यही प्रेम की वृत्ति है। तो दुर्योधन के मन में कृष्ण को सुख देने का कोई कामना नहीं, उनका कोई प्रेम नहीं था। 56 भोग लगाए लेकिन कृष्ण ने नहीं खाए। और उसी दिन उसी समय विदुरानी का भाव था, मैं कृष्ण को कुछ खिलाऊं, वो भूखे होंगे। उन्होंने दुर्योधन के मेवा ठुकरा दिए, कुछ खाया नहीं, भूखा होगा। भाव में प्रेम में बह गए, छिलके खिला दिए। गिरी में छिलके में मतलब क्रिया की तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि प्यार में बह गई। और आप देखिए द्वारकाधीश ने कितने प्रसन्न होकर के छिलकों का भोग लगा लिया, जबकि वहां क्रिया कोई उत्तम नहीं थी। क्रिया तो दुर्योधन के यहाँ उत्तम थी, विदुरानी के यहाँ क्रिया उत्तम नहीं थी, लेकिन यहाँ भाव था, वो भावग्राही है। उन्होंने छिलकों का भोग लगा लिया। तो ये छिलकों का भोग लगाना ये भक्ति नहीं है, भक्ति है भावना। वो भावना उनके पास थी तो उस क्रिया को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भावहीन उत्तम से उत्तम क्रिया भी भक्ति नहीं हो सकती। धर्म हो सकता है, पुण्य कर्म हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। धर्म से ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य कर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से हो सकता है, किसी और क्रिया से नहीं। आपने जो थोड़ी देर पहले पूछा था कि योग के स्थान पर तुमने बात भक्ति को क्यों चुना, तो इसलिए चुना क्योंकि योग से आत्म साक्षात्कार तो हो जाता है, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भक्ति से ही भगवत साक्षात्कार हो सकता है। और ये मैंने वृंदावन के संतों से एक बार नहीं, बचपन में बहुत बार मैं सुन चुकी थी, इसलिए मैंने भक्ति को चुना है। और चुना नहीं, मेरे दिल ने अपने आप ही चुन लिया भक्ति को। मैं कृष्ण से प्यार करने लगी। तो भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं, जो भी कुछ करो बस इन्हीं की प्रसन्नता के, जो मैंने आपको कहा, कुछ भी करो अपनी 5 इंद्रियों से इन्हीं की प्रसन्नता के लिए, इनसे प्यार होना चाहिए।